अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो संडे का आज दिन है और आज जो है वो मामा की तरफ हमारी इफ्तारी थी। तो ज़्यादा कोई किचन में काम तो करना नहीं था, इफ्तारी वगैरह की टेंशन नहीं थी, सिर्फ ये था कि चीज़ें वगैरह समेटनी थी। तो सबसे पहले उठ के जो है वो यही काम होता है कि हाथ मुँह वगैरह धो लिया जाए ताकि फ़्रेश हो जाऊँ। अच्छा, मैं ना इस मामले में बड़ी ही जो है ना आप कह लें लेज़ी हूँ कि आम दिनों में तो मैं फ़र्स्ट टाइम ब्रश कर लेती हूँ, उठते साथ ब्रश मैं लाजमी करती हूँ। उसके बाद फेस वगैरह जो है ना वो मैं थोड़ी देर बाद ठहर के वॉश करती हूँ, बाज़ औक़ात तो उसी वक़्त ही कर लेती हूँ। खैर यहाँ पे जो है वो बच्चों का तो रोज़ा था तो उन्होंने तो नहीं नाश्ता वगैरह करना था, लेकिन जो छोटा बेटा है और बेटी इनके लिए फिर मैंने नाश्ता बनाना था। तो बेटा जो है ना वो तो साथ ही उसको सबसे पहले मैं फ़िडर बना के दे देती हूँ, वो पी लेगा तो फिर उसके बाद फिर जब नाश्ता करेगी छोटी बेटी तो साथ उसके फिर बैठ के नाश्ता करवा दूँगी। और पहले तो ऐसे होता था ना कि हम लोग जब नाश्ता करते थे तो हमारे साथ ही कर लेता था, लेकिन आजकल तो बच्चों का सबका रोज़ा होता है तो फिर छोटी बेटी और इसको साथ करवा देती हूँ, और जब वो स्कूल गई हो तो फिर इसी की ही होती है टेंशन। आजकल वैसे भी इसको फ़ीवर हुआ हुआ है, काफ़ी तेज़ सीज़नल फ़ीवर हुआ हुआ है, तो वो इतना एकदम से तेज़ फ़ीवर हो जाता है ना कि बहुत ही चिड़चिड़ा और जो है ना ज़िद्दी हुआ हुआ है। तो इसकी वजह से जो है वो व्लॉग्स वगैरह भी नहीं ज़्यादा मैं बना पा रही। खैर यहाँ पे इसके लिए मैंने दूध रेडी कर लिया, इसको मैं दे दूँगी। उसके बाद जो चीज़ें वगैरह समेटनी है, कमरे की सफाई वगैरह वो कर लूँगी, क्योंकि ये काम आपको पता है मस्ट है और डेली करने ही होते हैं। उसके बाद इनको नाश्ता वगैरह करवाने के बाद मैं फिर से दोबारा से किचन में आ गई थी, और रात के जो धो के मैंने बर्तन रखे हुए थे उनको मैंने कहा समेट देती हूँ और चीज़ें वगैरह समेट देती हूँ, क्योंकि रात तक जो है वो धो के रखती हूँ तो सुबह तक ड्राई हो जाते हैं, तो उनकी फिर जगह बन जाती है और फिर जो नए नेक्स्ट डे के बर्तन होते हैं फिर मैं वो धो के रख लेती हूँ। उसके बाद मम्मा की तरफ जाके ज़्यादा वीडियो तो शूट नहीं की थी, यही छोटे-मोटे क्लिप लिए थे, क्योंकि आपको पता है कि जब मम्मी की तरफ जाया जाए तो और सब चीज़ें भूल जाती हैं, बस अपना ही मज़ा वहाँ का और अम्मी की तरफ का, और फिर बातें वगैरह ऐसी होती हैं कि ख़त्म ही नहीं होती। तो ये इफ्तारी के जो है मैंने क्लिप लिया था, उसके बाद फिर खाना वगैरह खाया, और बच्चों के साथ ऐसे वैसे ही इतना बिज़ी हो जाते हैं कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। अब ये नेक्स्ट डे है, मंडे का दिन है, और आज सुबह से अच्छी खासी जो है ना वो बारिश हो रही थी, रात भी बल्कि काफ़ी बारिश होती रही थी। तो बच्चों को आज भी मैंने स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि खुद ही जाके छोड़ना होता है और लाना होता है, तो फिर बड़ी टेंशन होती है कि बारिश हो गई ना तो फिर प्रॉब्लम होती है। और आप देखें कि अच्छी खासी बारिश हुई है और इसका ये फ़ायदा हुआ है कि पौधों को जो है ना वो अच्छे खासा पानी मिल गया था। खैर यहाँ पे जो है अब फिर से दोपहर का टाइम है और मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। आजकल दिन इतने बिज़ी हो जाते हैं ना, रमज़ान की वजह से रूटीन ऐसी है कि सेट ही नहीं हो रही होती। रात को लेट सोना, फिर सहरी करके जो है वो थोड़ी देर के लिए आँख लगती है, और फिर दोबारा से जो है वो बच्चों को स्कूल भेजना, उठना, और फिर छोटे बच्चे के साथ जो है वो आपको रेस्ट का यकीन करें टाइम ही नहीं मिलता। खैर यहाँ पे जो है मेरा आज मूड था ज़र्दा बनाने का, मैंने कहा चलो ज़र्दा बना लेती हूँ। वैसे मैं बड़े ना कम ही बनाती हूँ, क्योंकि समटाइम्स बहुत अच्छा बन जाता है और बाज़ औक़ात तो ऐसे अकड़ जाते हैं ना चावल, समझ नहीं आती, जो मर्ज़ी कर लो। तो बड़े रिस्की काम होता है, लेकिन मेरा आज बड़ा दिल था बनाने का, तो उसके लिए मैं बादाम वगैरह छील के रख रही हूँ। और यहाँ बच्चों को मैंने रोज़ा नहीं रखवाया था, क्योंकि स्कूल मेरा इरादा था स्कूल जाएँगे, लेकिन बारिश की वजह से स्कूल नहीं गए। लेकिन फिर भी अभी छोटे हैं ना, तो डेली के रोज़ा रख के ना आपको पता है फिर बच्चों में भी आजकल के इतनी हिम्मत तो है नहीं। यहाँ पे मैंने ज़र्दे के लिए चावल वो भिगो दिए हैं, भिगो के रखे हुए थे आधा पौना घंटा पहले, तो उनको मैं रंग डाल के तो बॉयल कर लूँगी। और तकरीबन 1 कनी से भी कम ही चावल जो है ना मैंने रखे थे। तकरीबन 95% मैंने ना इनको यहाँ पे ही कुक कर लिया था, क्योंकि फिर बाज़ औक़ात ना इनके अकड़ने का डर होता है कि ये कहीं कच्चे ही ना रह जाएँ। खैर यहाँ पे चावल जो हैं वो डन हो गए हैं, और अब इनका पानी जो है वो मैं ड्रेन कर लूँगी। और ये इतना मुश्किल काम होता है ना, इतना डर लगता है कि पानी जो है वो उसकी छींटे और गर्म पानी का जो धुआँ है ना ये निकालना बड़ा ही ना एक जद्दोजहद का खैर काम होता है। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग जो इफ्तारी आपके घर में किस तरह से इफ्तारी बनाई जाती है, प्रॉपर एहतमाम होता है या छोटी-मोटी एक आधी डिश ही बनाई जाती है? मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि एक आधी डिश बना लेती हूँ, कोई चीज़ बना लेती हूँ, बाकी फिर वही खाना वगैरह खाते हैं, और नॉर्मल जिस तरह हम लोग डेली रूटीन में खाना बनाते हैं ना इसी तरह ही मैं बनाती हूँ।
तो ख़ैर यहाँ पे मैंने घी ले लिया, उसमें मैं 2-3 इलायची के बीज डाल दूँगी और जब उनकी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर मैं इसमें चीनी और थोड़ा-सा मलाई मेरे पास पड़ी होती है, मलाई जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और अगर वो मलाई मुझे कम लगेगी तो मैं थोड़ा-सा ना इसमें फिर दूध शामिल कर दूँगी। और यहाँ पे जो है वो अच्छी सी खुशबू आने लग गई है उसकी इलायची के दानों की, तो यहाँ पे मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। चीनी शामिल करके साथ ही जो मलाई मैंने रखी हुई थी वो शामिल करूँगी और ये मुझे थोड़ी-सी कम लग रही थी तो मैं इसमें ना थोड़ा-सा दूध और ऐड कर दूँगी। ज़्यादा नहीं ऐड करना, फिर वो शीरा जो है ना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है और फिर चावल जो है ना वो जल्दी अकड़ने का डर होता है। ख़ैर इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करके एक शीरा सा तैयार कर लूँगी और उसके बाद जो है ना मैं इसमें फिर चावल डाल के उसको अच्छे से मिक्स करूँगी और जो पानी है ना वो तकरीबन ड्राई हो जाएगा कि थोड़ा-सा रह जाएगा तो फिर मैं इसको दम लगा दूँगी। यहाँ पे शीरा रेडी हो गया और जो चावल मैंने बॉयल किए थे वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। ये देखें, ये इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा सा पानी रह गया है ना, तो ये जब थोड़ा और ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसके ऊपर जो-जो मैंने चीज़ें लवाज़मात डालनी होंगी, मैंने ज़्यादा तो नहीं कुछ डाला था, सिर्फ़ बादाम और मेरे पास खोया पड़ा हुआ था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब यहाँ तकरीबन इतना पानी नॉर्मल जितना हम चावल बनाते हैं उसके लिए रह जाता है ना, उतना पानी रह गया था, तो मैं इसके ऊपर खोया डाल दूँगी और जो मैंने बादाम पहले छील के रखे थे, भिगो के छील के, वो जो है ना वो बादाम मैं डाल दूँगी और हल्का सा मिक्स करके कि खोया जो है ना वो अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाए। तो ये डाल के मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी कि अच्छे से जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा और चावल जो है ना वो हमारे खिले-खिले से रेडी हो जाएँगे। और इत्तफ़ाक़न जो चावल है ना वो बड़े ही अच्छे बने थे, इतने सॉफ्ट और बहुत मज़े के बने थे। ख़ैर साथ ही जो बर्तन वग़ैरह यूज़ हुए थे साथ-साथ उनको मैं धो लूँगी, क्योंकि इनको साथ-साथ धो लिया जाए ना तो सिंक खाली रहता है और फिर जब काम करने के लिए ना आपके पास जगह होती है। नहीं तो अगर यहाँ एक ढेर इकट्ठा होता जाए ना तो इफ्तारी के बाद ना अच्छा ख़ासा जो है वो ढेर इकट्ठा हो जाता है, फिर उनको धोना भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। ख़ैर ये भी साथ-साथ धुलते जाएँगे और माशाल्लाह पहला अशरा जो है वो ख़त्म हो गया और दूसरा अशरा जो है वो भी शुरू हो गया है। बस यकीन करें, पहले इतना इंतज़ार होता है कि कब जो है वो रमज़ान आए और आता है और कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता दिन का। अब यहाँ पे जो है मेरा बेटा क्रॉलिंग करता है तो इतने इसके हाथ पाँव गंदे हो जाते हैं ना कि ज़ाहिर है जहाँ जाता है क्रॉलिंग की वजह से, हालांकि सॉक्स वगैरह भी मैं पहना के रखती हूँ लेकिन बाज़ औक़ात जब सॉक्स ना भी पहने हो ना तो इतने इसके पाँव गंदे हो जाते हैं तो जितनी दफ़ा भी धुलाऊँ ना मैं को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। खैर यहाँ पे मैं इसके हाथ मुँह धुला के, इसके कपड़े मैंने चेंज करने थे तो वो मैं चेंज कर दूँगी। और बच्चों के कपड़े चेंज करना ना एक जद्दोजहद ही होती है। समटाइम्स इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे रील्स देखते हैं ना जिसमें मुझे इतनी हंसी आती है ना कि वाकई बच्चों के कपड़े चेंज करना ना एक स्ट्रगल होती है। और दिन में तो पता नहीं कितनी दफ़ा इसके मैं कपड़े चेंज करती हूँ, 4 से 5 दफ़ा तो मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि पानी में इसको जाने का बड़ा शौक़ है तो पानी में चला जाएगा कभी, और वैसे भी क्रॉलिंग करता है तो उसकी वजह से भी गंदे हो जाते हैं। और आज आपको पीछे से बच्चों की भी काफ़ी आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना वो ये लोग खेल रहे हैं। और आप जितना मर्ज़ी खैर इन्हें चुप करवा लें, आपको पता है बच्चे हैं, इन्होंने तो खेलना ही होता है, तो अगर प्लीज़ मेरे साथ ये बर्दाश्त करें इनकी आवाज़ें। खैर यहाँ जल्दी से कपड़े वगैरह चेंज करके, फिर मौसम अच्छा था तो मैं बच्चों को मैंने कहा कि छत पे चले जाओ, इस तरह से ना टाइम वगैरह गुजर जाएगा इफ्तारी का। और यहाँ पे थोड़ी सी लाडियाँ हो रही हैं और मैंने कहा चलिए ट्राई करती हूँ, जो अक्सर वीडियोस हम देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे कि गोद में बच्चे के लेटे और बच्चे क्या करते हैं, तो मैंने भी वही करने की कोशिश की। पहले तो बड़े प्यार से लेटा था और बाद में इसको भाई बहन खेलते हुए नज़र आ रहे थे तो कह रहा था बस मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। और इसको इतनी आदत है ना बाल खींचने की, और इसने यकीन करे गंजा ही कर दिया मुझे, इतने बाल खींचता है। ये देखें अभी आपके सामने ही है जिस तरह से बाल खींच रहे हैं। खैर इसके कपड़े वगैरह चेंज कर दूँगी और ये कपड़े जो हैं फिर मैं लॉन्ड्री में डाल दूँगी। और फिर इतनी देर में हमारा जो ज़र्दा है वो भी रेडी हो रहा था, तो बड़े ही मज़े के इस दफ़ा ना खिले खिले से चावल बने थे, बड़े ही अच्छे चावल बने थे। यहाँ पे मैंने इनका दम खोल दिया है और जो चावल हैं वो देखें आपके सामने ही है, कैसे खिले खिले से जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो वैसे ना मेरे हस्बैंड जो है बड़े शौक़ से खाते हैं ये मीठा ना, ज़र्दा खीर वगैरह बड़े शौक़ से खाते हैं। तो यकीन करें मुझे बनाते हुए ना बड़ा डर लगता था, लेकिन जब आपको पता है कि घर वाले शौक़ से खाते हैं तो फिर आप हिम्मत कर ही लेते हैं। और यहाँ पे जो है बच्चों को लेके फिर मैं छत पे आ गई थी। अच्छा ये
ना हमारी छत नहीं, ये साथ वालों की है, तो बच्चों को जितने भी मना कर लो ना, ये यहाँ चढ़ ही जाते हैं। और ये देखें, ये हमारा ओरियो है जो साथ-साथ खेलता है और शरारतें करता है। ख़ैर, यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें। अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।